लौटेंगे वापस अपने उसी अंदाज में। किताबों पर धूल लग जाने से कहानियां खत्म नहीं होती। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो नंबर 3 और इस वीडियो में देखेंगे 5 जनवरी 2021 के पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके जीके, जीएस और साथ में कंप्यूटर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्न को लिया गया है। मेरे भाई ध्यान रखेंगे, आपके जो करंट अफेयर्स के 6 से 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिला है, तो उन सारे प्रश्न को मैं इस वीडियो में नहीं रखा हूं भाई, क्योंकि वो तो चेंज होते रहता है ना करंट अफेयर्स, तो आपका समय बर्बाद मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके लिए करंट अफेयर्स हटा दिया गया है, ध्यान रखेंगे। तो 5 जनवरी 2021 के पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किसके रूप में संदर्भित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार संतुलन। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाना जाता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके पेपर के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि आपने अगर 1 नंबर और 2 नंबर का वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि आपको एक जीके के साथ साथ आपको रीजनिंग या फिर मैथ का क्वेश्चन करने को मिलता है, कमेंट बॉक्स में आप उसका उत्तर देते हैं। आज का प्रश्न ये दिया गया पाई आरेख एक कॉलेज के विभिन्न संकायों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। कुल छात्रों के कितने भाग ने कला संकाय में दाखिला लिया? तो आपको इसको वेन डायग्राम को बढ़िया से देखना है, रीड करना है और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना है, और जो भी कमेंट बॉक्स में सही उत्तर करेंगे उनका आंसर का रिप्लाई मैं जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब आपके जीके के प्रश्न शुरू होते हैं। प्रश्न पूछा गया, तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राज राजा ने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा। तो तंजावुर में मौजूद है बृहदेश्वर मंदिर, जो कि निर्माण करवाया था सम्राट राज राजा ने करवाया था। इसका निर्माण बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में स्थित है, याद रखिएगा, और ये चोल वास्तुकला का एक उदाहरण है बृहदेश्वर मंदिर। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन, जो है मेरे भाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। कमेंट बॉक्स में बताइए तो क्या भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर है तो हाँ और नहीं है तो नो, आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तमिल नववर्ष को किसके नाम से जाना जाता है? तो जो तमिल में नववर्ष मनाया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वरुसा पिराप्पू, याद रखना भाई, इस प्रकार के प्रश्न आपके आरआरबी लगातार पूछता है। साथ में मैं बता दूं, आपके लिए आरपीएफ का सीरीज चल रहा है मेरे भाई, ठीक है, और इतना इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्द शुरू होने वाला है आरपीएफ का। तो ध्यान रखिएगा, आरपीएफ में अगर आपके नंबर्स बढ़िया लाना है भाई तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना होगा। एनटीपीसी में नंबर बढ़िया लाना है तो आरपीएफ और एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ रेलवे जीके जबरदस्त मूड में पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कवर कर लीजिएगा, सिंपल आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं पेपर में, ठीक है ना, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो भैया बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो तमिल वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो वरुसा पिराप्पू। हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि बहुत बड़ी सीरीज में आप जुड़ चुके हो मेरे भाई, ठीक है। और डरना थकना नहीं है भाई, सीधे लड़ जाना है, आरआरबी एनटीपीसी में एगो सीट लेके बैठ जाना है। तो इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा जो है पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? तो वो हो जाएगा कर, आपका टैक्स हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त तरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? इसको बोला जाता है स्वपोषी के नाम से जाना जाता है, आपको पता भी होगा मेरे भाई। तो कुछ जीव जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोत से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग कर लेते हैं, जिनको स्वपोषी बोला जाता है। स्वपोषी में आपके हो जाएंगे पेड़ पौधे हो जाएंगे, क्योंकि ये खाना खुद से बना लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार के प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी में बहुत सारे पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत होता है औसत लागत के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। तो उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत औसत लागत के नाम से जानी जाती है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? तो ये हो जाएगा कोयम्बटूर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है? तो सत्यजीत रे काफी फेमस पर्सन है और याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा जल सागर। तो सत्यजीत रे की जल सागर जो कि एक प्रसिद्ध फिल्म है अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है, जल सागर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से
कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आप लोग जानते होंगे। तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन नहीं है? तो प्लॉटर जो है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। साथ में याद रखिएगा टच स्क्रीन, लाइट पेन और ट्रैक बॉल, ये तीनों के तीनों आपके इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। तो पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? चेन्नई बंदरगाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, पेपर में देखने को मिलेगा इस बार। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था अली बंधु। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था मेरे भाई? तो अली बंधु के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया, किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जेएल नेहरू के द्वारा यानी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? तो 1957 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1957 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था, 1957 आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। शुद्ध निवेश का फॉर्मूला होता है सकल निवेश माइनस में मूल्यह्रास। आपका करेक्ट आंसर भी यही होने वाला है। तो शुद्ध निवेश का फॉर्मूला सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्वों का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। तो पौधों द्वारा प्रोटीन हो या अन्य यौगिक के संश्लेषण में नाइट्रोजन तत्वों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 है। हालांकि ये तो आपके रेलवे में मिक्स क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो नंबरिंग है 33 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो अहमदाबाद में स्थापना किया गया था। तो भारत में 1967 में पहला क्या है? पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो अहमदाबाद 1967 में। अगला प्रश्न देखते हैं, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचना को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं बीजाणु बोलते हैं। जो फूल होते हैं उनके अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को बीजाणु के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएन के उप प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा न्यासीता परिषद। तो यूएन के उप प्रमुख अंग की पहचान करना था जो 1994 में निलंबित हो गया था। करेक्ट आंसर होगा न्यासीता परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा चरखा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, आपको बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऐसा क्या काम कर दिए थे मेरे भाई कि इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया था? आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक इनमें से किस बैंक में विलय हुआ? ये आपका करंट का प्रश्न था मेरे भाई, लेकिन मुझे लगा कि यह पेपर में तो फिर से पूछा जा सकता है। तो देना बैंक और विजया बैंक का विलय हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये तो बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है मेरे भाई, 1953 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। चाहे आप आरपीएफ की तैयारी में लगे हो, चाहे एनटीपीसी का, चाहे आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी में लगे हो भाई, यह प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बलगम, जो कि कभी कभी आपको म्यूकस हिंदी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, घबराना नहीं है। ये म्यूकस क्या करता है कि पेट की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाने का कार्य करता है। अच्छा, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगले प्रश्न पर हम बढ़ जाते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। करेक्ट आंसर क्या होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैं इतना बार क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म से हर पेपर में एनटीपीसी ने सवाल पूछा है मेरे भाई। आप बस जुड़े रहो 133 पेपर तक, फिर आपका देखना जीके का लेवल क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न पूछा गया,
कब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया था? तो राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन किया गया 1959 में राष्ट्रपति के द्वारा। 1959 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? आपको कमेंट बॉक्स में भैया बताना तो पड़ेगा। जैसा कि मेरा आदत है आपसे प्रश्न पूछना, और आपका भी आदत मैं बना दूंगा प्रश्न का उत्तर देने का, ठीक है? तो बताइए राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न देखते हैं। शेड ऑफ सैफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत चर्चा में रहा था ये पुस्तक मेरे भाई, और केवल एनटीपीसी के लिए नहीं, बहुत सारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सब्बा नकवी। शेड्स ऑफ सैफ्रॉन के पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सब्बा नकवी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया, यानी 100 नंबर का अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया? तो सितंबर 2012 में शुरू किया गया था। देख रहे हो ना भाई कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको तैयार रहना है। 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू हुआ था? सितंबर 2012 में। अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे उन्हीं को तो पता लगेगा पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है? तो लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी किए थे। कब कब हुआ था याद है क्या? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना भाई। क्या तीनों का ईयर याद है? याद है तो बता दो ना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? क्या करना है आपको? कमेंट बॉक्स में तीनों गोलमेज सम्मेलन का समय लिखना है, ठीक है? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तुम्मालापल्ली खदान। देखो नाम कैसा है भाई, तुम्मालापल्ली खदान जो है भारतीय खदान है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक माना जाता है, तुम्मालापल्ली खदान को। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा विशालांध्र आंदोलन। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन का नाम रखा गया विशालांध्र आंदोलन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो बंगाल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ किया गया? तो बंगाल में किया गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? देखो मेरे भाई कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके साथ में, मैं बता दूं 40 और 50, यानी मेंस में आपके कितने नंबर का जीके पूछेगा? 50 नंबर का पूछेगा। तो आप लोग तैयारी दोनों साथ में कर लीजिएगा। तो प्रश्न पूछा गया कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटेलिजेंस कोशेंट इसमें नहीं देखने को मिल पाता है मेरे भाई कंप्यूटर में। बाकी जो डेटा स्टोरेज, एक्यूरेसी और स्पीड, ये तीनों के तीनों कंप्यूटर की विशेषता हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बढ़ जा भाई अगले प्रश्न पे। हाँ, वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है? तो ऐसे भूमि को परत भूमि के नाम से जानते हैं। तो परत भूमि जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? ये कहलाता है मेरे भाई फ्यूज कहलाता है। तो फ्यूज जो होता है विद्युतीय धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण होता है फ्यूज, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा गया अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेज चंद मेरे भाई। तो अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तेज चंद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है मेरे भाई। अगर आप जीके सेक्शन को ठीक करना चाहते हैं तो भाई 133 पेपर आपको मेरे साथ करना होगा, और मैं इतना तेज कराता हूँ, इतना तेज कि पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा मेरे भाई, इतना फास्ट। और एक एक प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का शिफ्ट बाय शिफ्ट कहीं मिलने वाला नहीं है मेरे भाई। तो अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, और इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, उसके लिए आप एक लाइक और प्यारा प्यारा कमेंट बॉक्स में उत्तर अपना करते चलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।